हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुड विज़र्ड हिट मम्मी का पार्ट सेकंड करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि जो रोजर स्कंक होता है उसकी क्या प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद वो वाइस आउल के पास जाता है और वाइस आउल उसको विज़र्ड के घर का रास्ता बताता है। ठीक है, तो वर्ड से क्रिक यानी कि क्रिक क्या होती है, तो ए लिटिल रिवर, एक छोटी नदी, ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विज़र्ड हाउस। तो क्रिक को जैसे ही क्रॉस करोगे उसके बाद तुम्हें जो जादूगर है उसका घर मिलेगा। एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट, और इसी रास्ते से जो है रोजर स्कंक जो है वो जाता है। एंड प्रेटी सून ही केम टू ए लिटिल वाइट हाउस, और जल्दी ही उसको लिटिल वाइट हाउस यानी कि छोटा सा सफ़ेद घर मिल जाता है विज़ार्ड का। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और वो दरवाजे पर नॉक करता है, रैप करता है, खटखटाता है दरवाजे को। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, जैक भी जो है विंडो है, खिड़की है, उस पर थोड़ा सा नॉक करता है, ये दिखाने के लिए कि कैसे रोजर स्कंक ने विज़र्ड के डोर पे नॉक किया होगा। एंड अंडर द कवर्स जो टॉल फिगर क्लैंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, तो जो है जिसका टाल फिगर मतलब काफ़ी बड़ी हो जाती है, 4 ईयर्स की होती है वो, तो उसकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल, वो अपने आप को ये सुन कर के बिल्कुल क्लेंच कर लेती है, अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, और जैसे एक बच्चा रोमांच से भर जाता है कहानी सुनते हुए, वैसे वो भी थ्रिल से भर जाती है, बड़ा रोमांच फील कर रही होती है कि अब क्या होगा। एंड देन ए टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट विद ए लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड ए पॉइंटेड ब्लू हैट, और बाहर निकल के आता है एक छोटा सा बूढ़ा सा व्यक्ति, ठीक है, मैन, ठीक है, वो बाहर आता है, उसकी एक बहुत बड़ी दाढ़ी होती है सफ़ेद रंग की, और एक पॉइंटेड ब्लू हैट यानी कि एक टोपी होती है जिसका रंग नीला होता है। ठीक है, एंड सैड व्हाट इज़ व्हाट योर वांट, यू स्मेल ऑफुल, तो वो बोलता है कि तुम्हारे अंदर से तो बड़ी पूरी दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है। द विज़ार्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट अफेक्ट्स, और जो विज़ार्ड की आवाज़ निकालने की कोशिश करता है जैक, ठीक है, खुद ही उसी की क्रिएटिविटी होती है जैक की, वो कोशिश करता है कि बिल्कुल स्टोरी को ओरिजिनल बनाने की, तो वो विज़ार्ड की आवाज़ भी निकालने की कोशिश करता है। ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस एंड सम हाउ विनिंग थ्रू हिज आइज़, तो ये कैसे करता है ये आवाज़ निकालने की कोशिश, तो थोड़ा सा अपना जो फेस होता है उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकोड़ लेता है, सिकुड़ता है उसका फेस, कोशिश करता है, और अपनी आँखों से थोड़ा सा बोलने की कोशिश करता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो आँखों से बोल रहा हो। ठीक है, विच फेल्ट फॉर द इंटरवल व्यूमी, ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, और वो कोशिश करता है कि जैसे, क्योंकि ओल्ड मैन यानी कि विज़र्ड ओल्ड होता है, बिल्कुल उसके जैसी ही आवाज़ निकाले। आई नो इट रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक बोलता है भाई मुझे भी पता है कि मेरे अंदर से दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, इसमें कौन सी नई बात है। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और इसके साथ ये भी बता दूं कि जितने भी जो भी छोटे छोटे जानवर हैं ना, वो सारे मेरे से दूर भाग जाते हैं, भाई कुछ करो इसका। द इनॉर्मस वाइस आउल सैड यू कुड हेल्प मी, और जो बुद्धिमान उल्लू होता है उसने मुझे बताया है कि तुम ही मेरा सहारा हो, तुम ही मुझे इस संकट से निकालोगे, मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करोगे। वेल मे बी कम ऑन इन, तो विज़र्ड बोलता है भाई आ जाओ, आ ही गए तो अब अंदर भी आ ही जाओ। डोंट गेट टू क्लोज, पर हाँ ये ध्यान रखना मेरे ज़्यादा करीब मत आना। नाउ इनसाइड जो देर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन ए बिग डस्टी हीप, तो जैक बोलता है जो को कि उसके विज़ार्ड के घर के अंदर खूब सारी जादुई चीज़ें अलग अलग तरह की रखी हुई थी, जो कि एक जैसे कूड़े का ढेर होता है ना, वैसे वो एक ढेर में गिरी हुई थी सारी की सारी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं कर रखी थी। क्यों? क्योंकि बिकॉज द विज़र्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विज़र्ड के घर में कोई भी साफ़ करने वाली, सफाई करने वाली महिला, लेडी या सर्वेंट, नौकर नहीं थी। अब जो है वो तो तुम्हें पता ही है, क्वेश्चन करती ही है, बोलती है क्यों नहीं थी। वाई? बिकॉज ही वॉज ए विज़र्ड ए वेरी ओल्ड मैन, क्योंकि वो एक बूढ़ा आदमी होता है और ऊपर से एक जादूगर होता है, और जादूगर को तो कुछ चीज़ की ज़रूरत होती ही नहीं। अब जो को तो आदत है ही पूछने की, विल ही डाई, क्या वो मरेगा? बूढ़ा हो चुका है तो मरना भी चाहिए वो। अब जैक जो है वो बोलता है नो विज़र्ड्स डोंट डाई, विज़र्ड यानी कि जादूगर कभी नहीं मरते। वेल ही rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like। अब जो विज़र्ड है वो एक स्टिक, मैजिक स्टिक निकालता है,
ठीक है, जादुई छड़ी। और रोजर स्कंक से बोलता है बोल तुझे क्या चाहिए, कैसा बनाऊँ मैं तुझे, क्या कौन सी खुशबू दूँ। रोजर स्कंक थॉट एंड सैड रोजेस। रोजर स्कंक खूब सोचता है और बोलता है गुलाब, गुलाब जैसी दो मुझे। यस गुड, जो सैड स्मगली। अच्छा ठीक, जो बड़ी खुश होती है ये सुन करके कि उसने रोजेस जैसी खुशबू मांगी अपने लिए, तो जो बड़ी प्राइड फील करती है, ठीक है, बड़ी खुश होती है, उसको बड़ा प्राइड फील होता है। जैक फिक्स्ड हर विद ए ट्रांस लाइक गेज एंड चैंटेड इन विजर्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। तो उसके बाद जैक जो है कोशिश करता है विजर्ड की नकल करने की, और बिल्कुल एक मंत्र जो है बोलने की कोशिश करता है, जो थोड़ी इरिटेबल वॉइस में होता है, थोड़ी अजीब सी वॉइस में होता है, जो अच्छी नहीं लगती, ठीक है। आब्रा का डैबरी होकस पू, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजिस बोसिस पुल एन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। तो ये मंत्र होता है जो चैंट यानी कि बोलता है विजर्ड। He paused as a rapt expression widened out from his daughter nostrils, forcing her eyebrows up. तो एकदम से ही जो जैक होता है एकदम से ही पोज यानी कि रुक जाता है। वो अपनी बेटी के यानी कि जो के हाव भाव देख करके, चेहरे के देख करके एकदम से रुक जाता है, ठीक है। उसकी नाक, उसकी आंखें देख करके एकदम से वो रुक जाता है। फोर्सिंग हर आईब्रोज अप एंड हर लोअर लिप डाउन इन ए वॉइड नॉइजलेस ग्रीन। तो जो होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है, ठीक है। एंड एक्सप्रेशन इन विच जैक वाज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फीलिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज। तो ये जो मंत्र है ये सुन करके जो का एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसा कि जो की जो मदर होती है या फिर जैक की जो वाइफ होती है उसका एक्सप्रेशन होता है जब वो कॉकटेल पार्टीज़ को अटेंड करती है। बिल्कुल वैसा ही, अपनी माँ के जैसा ही एक्सप्रेशन वो कर रही होती है जो यहाँ पे ये मंत्र सुन करके। एंड ऑल ऑफ ए सडन, एकदम से, ही विस्पर्ड, जैक जो है दोबारा से रिज्यूम करता है स्टोरी को, कहता है एकदम से ही, अचानक, ही विस्पर्ड द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस। और एकदम से ही पूरा का पूरा विजार्ड यानी कि जादूगर का घर जो है वो गुलाब की खुशबू से भर जाता है। रोजर फिश क्राइड, और रोजर फिश का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो चिल्ला पड़ता है। एंड द विजार्ड सैड वेरी क्रैंकी डैट विल बी 7 pennies। और विजार्ड कहता है भाई तेरी प्रॉब्लम सोल्व कर दी मैंने, अब मेरे को 7 पैसे, मेरे को मेरी फीस है, मेरी फीस दो। डैडी, जो बोलती है डैडी। जैक बोलता है हाँ बेटा बोलो क्या। रोजर स्कंक यू सैड रोजर फिश। डैडी आप रोजर स्कंक की कहानी सुना रहे हो, आपने रोजर फिश क्यों बोला। जैक बोलता है बेटा गलती हो गई, हाँ स्कंक की है, गलती हो गई। यू सैड रोजर फिश वाजंट डैट सिली। आपने रोजर फिश का नाम लिया, क्या ये बेवकूफ़ी भरा नहीं है। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। बड़ा ही, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप ऐसी फूलिश चीज़ें करते हो, स्टूपिड चीज़ें करते हो। वेयर वाज आई, वेल यू नो अबाउट द पेनीज, से इट। ओके, रोजर स्कंक सैड, बट ऑल आई हैव इज़ 4 pennies। तो जो विजार्ड उससे 7 pennies मांगता है, पर रोजर स्कंक कहता है जी मेरे पास तो सिर्फ 4 penny हैं, यानी कि 4 पैसे मान लो, 4 रुपये मान लो, कुछ भी XYZ, 4 pennies हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, और रोने लगता है। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, बट दिस टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। तो बेचारा रोजर स्कंक रोने लगता है, पर जो ये सुन करके उसका भी थोड़ा चेहरा जो है वो थोड़ा रोने जैसा हो जाता है। पर ऐसा प्रतीत होता है जैक को जैसे वो जो है सिर्फ प्रिटेंड कर रही है, दिखा रही है कि मैं रोने वाली हूँ, पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। दिस अनोयड जैक, और ये देख करके कि ये जैक जो है नाटक सा कर रही है रोने का, तो उस जैक को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड। अब नीचे के कमरे में जो है फिर से कुछ फर्नीचर की आवाज़ आती है, क्योंकि वहाँ पे क्लेयर काम कर रही होती है, वुड वर्क कर रही होती है, पेंटिंग वगैरह कर रही होती है, ठीक है। क्लेयर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स। तो जो जैक होता है वो सोचता है कि क्लेयर को ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं हटानी चाहिए। सी वो 6 months प्रेगनेंट, क्योंकि वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है। इट वुड बी देयर 3rd, और ये जैक का और क्लेयर का तीसरा बच्चा होगा, ठीक है। सो द विजार्ड सैड, तो विजार्ड बोलता है ओह वेरी वेल,
Go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well and there you will find 3 pennies. तो बोलता है विज़र्ड कि ये जो लेन है यानी कि ये जो गली है इसके आखिर तक जाओ, एंड तक जाओ, वहाँ पर 3 बार मुड़ना, ठीक है, और फिर एक मैजिक वेल होगा, उसके अंदर देखना तुम्हें 3 पेनीज मिल जाएंगी, 3 पैसे मिल जाएंगे, हरी अप जल्दी, और वो ला करके मुझे दे देना. सो रोजर स्कंक वैन टू द एंड ऑफ द लेन. तो रोजर स्कंक जो उस गली के या लेन के एंड तक, आखिर तक, जहाँ तक वो पर ख़त्म होती है वहाँ तक जाता है. टर्न अराउंड 3 टाइम्स, 3 बार मुड़ता है. एंड देयर इन द मैजिक वॉल वर 3 पेनीज. और फिर उसे 3 पेनी मिल जाती हैं उस जादुई कुएं में. सो ही टुक दैम बैक टू द विज़र्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड रैन आउट इन द वुड्स एंड ऑल अदर लिटिल एनिमल्स. तो जल्दी से वो पेनिस लेता है और फिर सीधा का सीधा जादूगर के पास चला जाता है, उसको विज़र्ड को दे देता है और बड़ा खुश होता है और सीधा भाग जाता है देख करके वुड्स में, यानी कि फॉरेस्ट में, जंगल में. और वहाँ पर जो लिटिल एंड अदर लिटिल एनिमल्स, जो दूसरे छोटे एनिमल्स होते हैं, उसके गैदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ उसको घेर लेते हैं. बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि अब तो उसके अंदर रोज़ की खुशबू आ रही है. एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोसे, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स. और अलग अलग टाइप के वो गेम उनके साथ खेलते हैं. सभी बड़े खुश होते हैं. रोजर स्कंक का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है. व्हाट्स पिकअप स्टिक्स. अब जो ठहरी वो तो क्वेश्चन पूछेगी कि पिकअप स्टिक क्या होती हैं पापा. इट्स ए गेम यू प्ले विद स्टिक्स. तो जैक है वो बताते हैं कि बेटा ये एक ऐसा खेल होता है जो हम स्टिक के साथ खेलते हैं. लाइक द विज़र्ड्स मैजिक बैंड. तो जो वो पूछती है कि जैसा जादुई छड़ी होती है जादूगर की, उसके जैसी स्टिक, ठीक है, काइंड ऑफ. तो जैक बोलता हाँ वैसे उस जैसे ही. एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मम्मीज. और वो पूरे दिन खेलते हैं, ठीक है, दोपहर के बाद भी खेलते हैं, और शाम को जब अंधेरा होने लगता है तो वो सारे के सारे अपने घर, अपनी मम्मियों के पास पहुंच जाते हैं. जो वॉज स्टार्टिंग टू फस विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो एट द क्रैक ऑफ द डे डैट शोड अंडर द शेड. सी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर. तो जैक जो होती है, यानी कि जो जैक की लड़की, वो डॉटर, वो ये सोचती है कि अब कहानी ख़त्म हो गई और थोड़ा सा बोर फील करने लगती है, ठीक है. और विंडो अपने हाथों को थोड़ा सा हाथों का मूवमेंट करती है और विंडो यानी कि खिड़की के बाहर देखने लगती है, ठीक है. जैक को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि जो सोचती है कि अब कहानी तो ख़त्म हो गई, पर कहानी तो अभी अधूरी थी, ठीक है. तो जैक को ये चीज़ पसंद नहीं आती. जैक डिड नॉट लाइक वुमेन वैन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. तो जैक को ये इस तरह का व्यवहार या बिहेवियर जो का अच्छा नहीं लगता, ठीक है. ही लाइक दैम एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स नाउ जो आर यू लिसनिंग. जैक सोचता है कि जो वुमेन होती है उसको अच्छे से हर चीज़ को ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है. फिर वो बोलता है जो आर यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रही हो. जो बोलती है यस, हाँ सुन रही हूँ पापा. बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. रोजर स्कंक्स मम्मी सैड व्हाट्स दैट ओफुल स्मेल. अब रोजर स्कंक जब घर पहुंचता है खेल करके अपने दोस्तों के साथ, तो उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा ये कैसी दुर्गंध ले आए अपने साथ. एंड रोजर स्कंक सैड इट्स मी मम्मी आई स्मेल लाइक रोजेस. रोजर स्कंक बोलता है मम्मी मैं हूँ और मेरे अंदर से गुलाब की खुशबू आ रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए. एंड सी सैड हु मेड यू स्मेल लाइक दैट. फिर पूछती है कि बताओ तुम्हें एक दुर्गंध किसने दी है, किसने किया है ये काम. एंड ही सैड द विज़र्ड एंड सी सैड वेल ऑफ ऑल द नर्व यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू द वेरी ऑफुल विज़र्ड. तो रोजर स्कंक बोलता है जादूगर ने, विज़र्ड ने. तो उसकी मम्मी बोलती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, चलो वापस उस विज़र्ड के पास, ठीक है, अभी चलो. और जो सेट अप हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विथ जेन्युइन फ्राइट. जो ये सुन करके, इस बात को सुन करके थोड़ी सी घबरा जाती है और हवा में ही अपने हाथों को इधर उधर करने लग जाती है. थोड़ी घबरा जाती है कि अब क्या होगा, अब रोजर स्कंक की मम्मी जो है उस रोजर स्कंक को ले जाएगी, अब क्या होने वाला है. थोड़ी घबरा जाती है जो. बट डैडी देन ही सैड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रैन अवे.
जो ये भी बोलती है कि पापा अगर रोजर स्कंक की मम्मी उसको ले गई और दोबारा से उसकी वो वाली जो स्मेल है दोबारा से आ गई तो सारे के सारे उसके दोस्त भाग जाएंगे फिर से, रोजर स्कंक के साथ कोई नहीं खेलेगा। हर हैंड स्कर्टेड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। All right, he said, but mommy, all the other little animals run away and she said, I don't care. अब रोजर स्कंक बेचारा बड़ा दुखी हो गया, बोले मम्मी अगर सारे जानवर मेरे से नहीं खेलेगा, मेरे साथ कोई भी, अब मैं क्या करूं बताओ, ठीक है ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसकी मम्मी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी वही वाली ओरिजिनल स्मेल चाहिए। You smelled the way a little skunk should have and I am going to take you right back to that wizard. तो उसकी मम्मी बोलती है तुम्हारी वैसी ही स्मेल होनी चाहिए जैसे कि स्कंक की होती है, ठीक है, और मैं तुम्हें अभी विजर्ड के पास ले जाऊंगी, ठीक है। And she took an umbrella and went back with Roger Skunk and hit that wizard right over the head. और रोजर स्कंक की मम्मी उसको अपने साथ ले जाती है और वो दोनों विजर्ड के घर पहुंचते हैं और वहाँ पर जा कर के रोजर स्कंक की मम्मी विजर्ड के सर पर मारती है। आज की वीडियो में इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच।